वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात की। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला किया गया। मॉनसून का तीसरा स्पेल। लाहौर में वक्फे से मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुलबर्ग और डिफेंस की सड़कें भी बारिश के पानी में डूब गईं। लाहौर में वक्फे से होने वाली 74 मिलीमीटर बारिश से मुतअद्दिद पोश इलाकों के साथ साथ नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जिस इलाकों में पानी नहीं होना चाहिए उस इलाकों में पानी है, और कई इलाके कुछ ऐसे हैं जो मैं भी आ रहा हूँ गज्जुमते वाली साइड से, वहाँ पर तो छोड़ ही नहीं क्या हाल है। वहाँ पर मेरी बाइक भी अंदर चली गई, बंद हो गया। डिफेंस की तरफ देख लें, फाल्कन की तरफ देख लें, ये लिबर्टी से आते हुए हम काफ़ी जगह पे पानी ऐसा कर रहा है जहाँ पे मोटरसाइकिल डूब जाती है हमारी। पानी यहाँ निकलना चाहिए, बंदे परेशान ना हो। और साढ़े बैग बंद हो जाते हैं, असं खड़े होने, कोई गड्डियाँ बंद हो जाती है। दूसरी तरफ वजीर हाउसिंग और MD वासा भी निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लेते रहे। बिलाल यासिन कहते हैं कि बारिश के बाद निकासी आब के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। टीम एफर्ट, इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। वासा की तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वासा भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। बारिश आती है तो हम कतई ये नहीं कहेंगे कि बारिश होती है पानी आता है, हम ये कहेंगे कि मरियम नवाज शरीफ ने कैपेसिटी बिल्ड कर दी है कि अगर पानी यहाँ पे अगर हैवी रेनफॉल होती है तो उसको हम डिस्पोज ऑफ करने की कैपेसिटी रखते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से खुश हैं, ताहम उनका कहना है कि काम में मजीद तेजी लाई जाए। कैमरामैन सैयद मेहताब के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। और लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला पहाड़ी के गिर्द होने वाली बारिश से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। मजीद बता रहे हैं ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, लाहौर में इस वक्त मौसम बरसात का जो तीसरा स्पेल है वो भरपूर तरीके से जारी है। तो मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी पर, जहाँ पर बारिश जो है वो अगरचे उस स्पीड पे रही है जितनी सुबह थी, लेकिन इसके बावजूद निज़ाम ज़िंदगी को काफ़ी हद तक इस बारिश ने भी मुतासर किया है। शिमला पहाड़ी को आने वाले तमाम तर रास्ते, जिनमें डेविस रोड, निकलसन रोड है, ये तमाम तर रास्तों में पानी मौजूद है और वासा का अमला और LWMC का स्टाफ भी यहाँ मौजूद है, लेकिन शहरियों को बारिश के बाद शदीद दिक्कत का सामना है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बारिश का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 70 से 80 मिलीमीटर बारिश सुबह से अब तक रिकॉर्ड की गई। जो बारिश का सिलसिला है वो तमाम जगहों पे मुतवातर जारी है। शेखुपुरा और गिरदोनवाह में मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बर वक्त पानी की निकासी न होने से शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ हाफिज मुदस्सर। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में सुबह से होने वाली बारिश ने शहर को डुबो के रख दिया। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियों और मोहल्लों में कई फुट पानी जमा हो गया। लाहौर रोड, सगोदा रोड, मोबाइल मार्केट, सदर चौक, बिक्की रोड और स्टेडियम के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, जिससे ताहाल बारिश के पानी की निकासी नहीं की जा सकी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे भी कई फुट पानी जमा है। वासा की जानिब से इमरजेंसी मॉनसून कैंप भी लगाए गए हैं, जबकि वासा के डिस्पोजल भी वर्किंग कंडीशन में है। डिप्टी कमिश्नर राना अदील तसव्वुर MD वासा के हमरा दीगर अमले के साथ शेबी इलाकों में डिस्पोजल के इंतजामात की भी निगरानी कर रहे हैं। जी, नारोवाल और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार और गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मजीद बता रहे हैं फारूक इनाम। सर, मई बादलों के साथ काली घटाओं के साथ इस नारोवाल में मूसलाधार बारिश जो वक्त से जो जारी है, इसके बाद जो मौसम है काफी खुशगवार हो चुका है। लेकिन बारिश के बाद जो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जफावा रोड, पुराना कचहरी रोड और दीगर इलाकों के ऊपर जो रोड्स हैं, जो गलियां, उनमें पानी जमा हो चुका है, जिसके बाद जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह नारोवाल के नदी नालों के वाले से मैं आपको बताता चलूं कि नारोवाल के जो नाला बसंतर है, नाला डेगा, उसमें इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है और जो खेत हैं उनमें इस वक्त शदीद पानी खड़ा हो चुका है। जो किसान जो इस वाले से उनका ये कहना है कि ये पानी खड़ा होने की वजह से उनकी जो लाखों रुपए की जो फसल है, ये नुकसान होने का अंदेशा है। जी, पंजाब में तूफानी बारिशें गजब ढाने लगीं। गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद और पसरूर समेत कई शहरों में
सड़कें और गलियां ज़ेर आब आ गई। छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 3 खवातीन जाँ बहक जबकि 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में तूफानी बारिश ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। गुजरात में 5 घंटे मुसलसल बारिश ने सड़क और फुटपाथ का फर्क मिटा दिया। बरसाती पानी ने जेल चौक को चौक कर दिया। कई गाड़ियां भी बंद हो गईं। सियालकोट में डिफेंस रोड, कश्मीर रोड समेत कई सड़कों पर पानी जमा है। कसूर में बारिश के बाद छत गिर गई, 2 अफराद जान से गए। पानकाह डोगरा में महकमा बल्दियात की इमारत में पानी भर गया। गुजरात शाह मुकीम में सड़कें गलियां डूब गयी। छत गिरने से खातून जाँ बहक हुई। वजीराबाद के बाजारों और गली मोहल्लों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कसरूर में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। हाफिजाबाद में नशेबी इलाके डूब गए, बिजली भी गायब हो गई। चिन्योट में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जहां सैकड़ों एकड़ पर फसलें और मकान डूब गए। सैलाबी रेले से जलालपुर भटिया के देहात भी मुतासिर हैं। लियाकतपुर में दरियाए सिंध का जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पानी घरों और फसलों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिम मुमताज़ इलाका मकीन का हमरा हैं, मजीद वो बताएंगे। बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकतपुर के नुआ इलाके बेट परारन में मौजूद हूँ, जहाँ पर जिम्मेदारा बंद टूटने की वजह से मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं। बाद जाने वाली बस्ती के जो इलाका मकीन है वो अपनी मदद आप नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। इंतजामिया की तरफ से भी इनखला का अमल जारी है, लेकिन यहाँ के रहायशियों उनको भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो है ना दरिया का कटाव है, सैलाब आ चुका है। यहाँ पर कई बस्तियाँ जो है दरिया बहुत हो चुकी हैं और कुछ लोग नकल मकानी कर चुके हैं। यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं आई, अगर आते भी आए तो फोटो सेक्शन करके चले जाते हैं। इनका कहना है कि आने वाले इंतजामिया है वो आती है फोटो सेक्शन तक महदूद हो चुके हैं। हम अपनी मदद आप नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। और उनका ये कहना है कि हमारी जो सैकड़ों एकड़ फसल थी वो चारे की वो भी मुतासर हुई है। चारा ना होने की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। कराची में गैर मुल्कियों की मुबैना शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने नेटवर्क के मजीद 6 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। इस बारे में मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। अपडेट कीजिए अदनान। जो बिल्कुल गैर मुल्कियों के मुबैना शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नेटवर्क के खिलाफ FIA ने बड़ी कार्रवाई की है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने नेटवर्क के मजीद 6 मुबैना एजेंट गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद मोइन, मोहम्मद काशिफ, फिरोज जोगियो, सलीम अहमद, शहजाद और मोहम्मद अदनान शामिल है। FIA काम का बताना है कि मुलजिमान पर गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की डील में मुलविस होने का इल्जाम है। गिरफ्तार अफराद पहले से गिरफ्तार नादरा एहलकारों से राब्ते में थे। मुलजिमान के कब्जे से मुख्तलिफ डिजिटल शवाहिद और अहम दस्तावेजात भी बरामद कर लिए गए हैं। जबकि वो काम का मजीद बताना है मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीशी और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुखालिफिन ने आज़ाद कश्मीर को कचरा बना दिया। जिनसे कूड़ा साफ नहीं हुआ वो वादे कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछें अपने सूबे में क्या करके आए हैं। अपने वोट की पर्ची सोच समझ कर इस्तेमाल करें। आपका वोट आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेगा। ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को कहूंगा कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। वो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सकते, वो आजकल आजाद कश्मीर के सड़कों के वादे कर रहे हैं। मैंने उनको जवाब दिया, तमाम सड़कें दिखाकर जो यहाँ वादे करने आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो। उन्होंने आजाद कश्मीर को कचरा बना दिया। जिन लोगों से कूड़ा साफ नहीं हुआ वो आपसे वादे कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी मुतवस्सित तबके की वाहिद नुमाइंदा जमात है। मुल्क भर की आवाम को यकसां हुकूक दिए जाएंगे। आवाम बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम गली गली पहुंचाएं। सियालकोट के इलाके रहमताबाद में पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो के अलावा कोई लीडर नहीं जो इस मुल्क को बचा सके। आवामी मैंडेट से बिलावल भुट्टो को आइंदा इलेक्शन में वजीर आजम बनाना है। आपने और हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अक्स बिलावल भुट्टो को आगे लेकर आना है। सिंध हुकूमत बुनियादी हुकूक देने से भी कासिर, दावे बड़े बड़े करते हैं और बच्चे एड्स से मर रहे हैं। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं गैर संजीदगी का ये आलम है, साइकिल एम्बुलेंस चला रहे हैं। खुदारा कराची वालों पर कुछ तो रहम करे। हुक्मरान तबका तलबा तहरीक से सबक हासिल करे। ऐसा ना हो हुक्मरानों को भागने का मौका भी ना मिले।